जो आपके मनोबल को तोड़ता हो। जैसे आपने कहा यार मैं बिजनेस कर लूं, तो आपका कोई दोस्त था, अरे यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। जो आपसे ये कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, ये आपके दुश्मन हैं। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जो व्यक्ति आपके भीतर ये भावना भरे कि आप नहीं कर पाओगे, और सुनो, जब सब लोग ये कहते हैं ना तुम नहीं कर पाओगे, तो सचमुच आप नहीं कर पाते। और जब आपको प्रोत्साहन मिलता है कि यार तुम करो, कोशिश कर पाओगे, कर पाओगे, तो कर पाओगे, तो सब हो जाएगा। एक पीछे से सपोर्ट करने वाला कोई हो, ये कहने वाला कि तू कर, मैं हूं। हमें इन लोगों की जरूरत है जो ये कहें कि तुम करो, हम तुम्हारे। हमें उन लोगों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो ये कहें कि ये काम तुमसे नहीं होगा। काहे नहीं होगा? कौन सा काम है जो हमसे नहीं हो सकता बताओ? कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते बताओ? चंद्रमा तक हम पहुंच गए और तुम बात कर रहे हो कि ये काम नहीं होगा। करने से क्या नहीं होता? फिर ना करने वाला सिवाय खटिया तोड़ने को कुछ नहीं कर रहा है, और करने वाला हर अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बचो, ये आपके दुश्मन हैं जो आपको, चाहे वो आपके गली का नुक्कड़ का कोई व्यक्ति हो, गांव का हो, मोहल्ले हो, या फिर कोई रिश्तेदार हो, जो कहे कि ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं। ऐसे लोगों से सलाह भी नहीं लेना चाहिए ज्यादा। सलाह हमें उनसे लेना चाहिए जो पॉजिटिविटी से भरे हों, सकारात्मकता से भरे हों। सदा हमें पॉजिटिव बात करनी। कुछ लोगों का नजरिया होता है नेगेटिव। कुछ लोगों से कुछ भी पूछो पर नहीं नहीं ना, उनके मुंह से केवल ना शब्द निकलता है। ना क्या निकलता है? ना। ना बोलने वालों से दूर रहो। ये लोग आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, आपके जीवन के लिए अच्छे नहीं। हमेशा उनके साथ रहो जो आपको मोटिवेट करें कि तुम करो, तुमसे हो जाएगा। तुम बिजनेस करो, छोटे से करो, हो जाएगा। तुम में काबिलियत है, तुम में क्षमता है, कर लोगे तुम। यदि आपने इतने शब्द कह दिए किसी को, तो इतने शब्द से भी वो बहुत आगे चला जाएगा कि यार तुम में क्षमता है, तुम कर पाओगे। बस इतना कहना है आपको। यदि हर गांव के सभी लोग, परिवार के सभी लोग किसी बच्चे को कह देना कि यार तुम में क्षमता है, काबिलियत है, तुम कर पाओगे, करो, कर पाओगे ना, तो वो कर लेता है। और सब लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तो वो नहीं ही करेगा। फिर ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो ना बोलते हैं। ठीक है। तीसरे दुश्मन वो लोग हैं आपके जो आपके साथ बैठते हैं और बातें उनकी करते हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं। जैसे आपके साथ आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार बैठेंगे, कोई भी बैठेगा, और बात किसकी करेंगे? प्रधानमंत्री की बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे, फलाने की, जिससे हमने कभी आज तक मिले ही नहीं, जिसके बैकग्राउंड को हम जानते ही नहीं। ये बताओ, हम यहां बैठ करके यदि हम चाइना के राष्ट्रपति की बात करें तो क्या होगा? हमारा तो समय ही बर्बाद होगा। हम यहां बैठ करके ओसामा की बात करें, हम यहां बैठ करके हम बराक ओबामा की बात करें, तो क्या होगा? हाँ, किसी के भीतर कोई अच्छाई है और आप उस अच्छाई की बातें कर रहे हैं कि यार ओबामा अच्छा व्यक्ति था, अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया, वो अपने परिवार को समय देता था, स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे हैं। आप अच्छी बातें ग्रहण कर रहे हैं किसी महापुरुष की, तो अच्छी बातें ग्रहण करने के लिए बिल्कुल आज्ञा है। लेकिन आप बैठकर केवल निंदा चुगली कर रहे हैं किसी तीसरे की, उससे आपका समय बर्बाद हो रहा है। उस व्यक्ति के पास तो फ्री में समय है, तुम्हारे को बिठा के और एक घंटा तीसरे का कचरा आपके दिमाग में भरा जा रहा है। ये लोग आपके दुश्मन हैं, इन लोगों से बचिएगा जो किसी तीसरे की बातें आपसे कर रहे हैं। क्या फायदा होगा ये बताओ मुझे। मैं यहां बैठ करके यदि आपके पड़ोसी की बात करूं तो क्या फायदा होगा बताओ?
लोगों को निंदा सुनना अच्छा लगता है, लोगों को चुगली सुनना अच्छा लगता है, पर इससे आपका समय बिगड़ता है। और केवल समय नहीं, आपका मन भी बिगड़ता है। मन पर भी बातों का प्रभाव पड़ता है, हाँ या ना? समाज की हर बात का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए आप अपने मन को पवित्र रखिए, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। शुद्ध कब होंगी? जब अच्छे लोगों के संग बैठना उठना। इसलिए कहता हूं, अच्छे दोस्त बनाओ। कोई दोस्त ना मिले, कोई जरूरत नहीं है दोस्त की। आपकी माँ आपकी दोस्त है, आपका बाप आपका दोस्त है, आपकी पत्नी आपके दोस्त है, आपका बेटा, आपका पति आपका दोस्त है। और कथा सुनो, सत्संग सुनो, साधु संत आपके दोस्त हैं जो आपको सही गाइड करते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। संत आपके दोस्त हैं, संतों से दोस्ती कर लो ना। संत के पास बैठोगे, बढ़िया बात मिल जाएगी, जीवन की नई दिशा मिल जाएगी। गलत लोगों के पास बैठोगे, आपके दिमाग में गंदगी ही गंदगी भरेगी। एक आदमी मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं शराब पीता था और घर में मेरे कुछ एक दोस्त था, वो शराब पीने घर ही आ जाता था, तो हम घर पे ही शराब पीते थे। क्या हुआ? धीरे 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 शराब पीता पीता वो रोज घर में आना जाना चालू रहा। अब ये बताओ कि शराब पीने वालों की सोच कितनी अच्छी होगी, शराबियों की सोच विचारधारा कितनी बेहतर होगी, ये तो सोचो। घटिया क्वालिटी की विचारधारा, घटिया सोच किसी की हो सकती है, तो शराबियों की होती है। बोलो हाँ। अब वो आदमी आता था इसके घर शराब पीने। एक दिन क्या हुआ, अब आना जाना बना रहा, तो ये जो दूसरा इसके घर आने लगा, तो इसकी जवान बेटी को देखने लगा, इसकी पत्नी को देखने लगा। अब शराब पिएगा और शराब पी के करेगा क्या? बहन बेटियों को ही ताकेगा। एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी थी नहीं, अकेली बेटी थी, और ये आया अपने दोस्त से मिलने। संयोग देखिए कि दोस्त भी आज बाहर था, घर में अकेली बेटी थी। अब ये आ गया। अब ये आया तो बोतल लेके था, क्योंकि रोज का नियम था, दोनों बैठ के पीते थे। अब ये था नहीं, और इसकी नियत उसकी बेटी पर थी। अब जो दोस्त है, लेकिन नियत कहाँ है? बहन बेटियों पर। उसने शराब का नशा तो पहले कर ही रखा था, वो बेटी को पकड़ लिया जबरदस्ती, उसने छेड़ने लग गया, उसे परेशान करने लग गया। जैसे तैसे उसने आवाज लगाई, चिल्लाया, तो कुछ लोग आए। जब आए तो घर में घुस के वो उसके कपड़े उतार रहा था जबरदस्ती, उसके साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहा था। पड़ोसी आए, पुलिस को बुलाया गया, उसे अंदर किया। बाप आया तो बेटी ने अपने बाप से सवाल किया कि पिताजी, आपका मन ना भरा हो तो और 2-4 दोस्तों को बुलाओ, मैं खड़ी हूं, मुझे लुटवा दो। अब तुम्हारी शराब ने ही तो तुम्हारी बेटी की इज्जत उतरवाई, और पियो घर में बिठा के, और बुलाओ ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को घर में। सबको घर में भी नहीं बुलाना चाहिए, विशेषकर शराबियों को तो बिल्कुल एंट्री मत दो। जैसे लोग लिखवाते हैं ना, कुत्तों से सावधान घर के द्वार पर, ऐसे लिखवाओ, शराबी इस तरफ देखे भी ना, नहीं तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। शराबी, इस संसार में जितना भी अपराध है, सारा अपराध का ठेका शराबियों ने ही ले रखा है, हाँ या ना? इसलिए शराबी किसी का सगा नहीं है, वो अपनी बेटी का भी सगा नहीं है। कब अपनी बेटी को किस नजर से खुद देख ले। शराबी की ये स्थिति बोल रहा हूं मैं। अब इससे आप सहमत हो या ना हो, मैं आपसे नहीं जानना चाहता, लेकिन शराबी अपनी बेटी का भी सगा नहीं है। एक दुश्मन और है, वो आप बताओ कि कौन है?
कौन है वो सबसे बड़ा दुश्मन? हैं? हैं? मोबाइल। ठीक कह रहे हो, मोबाइल भी दुश्मन है। अब मोबाइल पे तुम गंदी चीजें देखोगे तो दुश्मन ही है, दिन भर रील देखोगे तो दुश्मन ही है, समय बर्बाद करोगे तो दुश्मन ही है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा तो यदि मोबाइल का इस्तेमाल है तो वो दुश्मन ही है, लेकिन मोबाइल अच्छा भी है यदि उसका उपयोग किया जाए ठीक ठीक से, तो मोबाइल अच्छा भी है। समझदार लोग मोबाइल से पैसे भी कमा रहे हैं, तो अच्छा भी है मोबाइल यदि उसका उपयोग सही करना आ गया, तो नहीं करना आया तो फिर बहुत बुरा है। ठीक कहा, दुश्मन ही है। लेकिन मैं जिस दुश्मन की बात कर रहा था वो मोबाइल नहीं था। कौन है वो दुश्मन आपका? हाँ, वो दुश्मन है आपका मन। कौन है आपका? अच्छा ये बताओ, आपका सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? आप बताओ। हाँ, आपका सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? कौन है? हाँ, आपका सबसे बढ़िया दोस्त है आपका मन, और आपका दुश्मन सबसे बढ़िया है आपका मन। मन दोस्त भी है और मन दुश्मन भी। कैसे? जैसे चाबी एक है, चाबी को हमने आगे की तरफ घुमाया, ताला बंद, वापस घुमाया, ताला खोल। वही चाबी ताला बंद करती है, वही चाबी ताला। उसी तरह यदि ये मन संसार में लगा, पराई औरत में लग गया, पराये पुरुष में लग गया, पराये धन में लग गया, तो मन आपका दुश्मन है। रावण का मन सीता मां में लग गया तो रावण का मन ही तो रावण का दुश्मन बन गया और नाश करा दिया। यदि ये मन तुम्हारा गलत जगह लगा तो मन तुम्हारा दुश्मन है, इसी ने तो तुम्हारा नाश करा दिया। आज जितने लोग जेल में हैं, क्यों जेल में हैं? मन की वजह से। मन में आया कि चलो इसका बलात्कार करते हैं, कर लिया, मन में ही तो आया। मन आया, मन में आया चलो चोरी कर लेते हैं, एक बार में खूब पैसे आ जाएंगे, मन में आया और मन की बात मान के चोरी करने गए, पकड़ गए, जेल की सलाखें। कौन था जिम्मेदार? बोलो। मन। मन जिम्मेदार है। इसलिए मन दुश्मन है यदि आपके प्रतिकूल चल रहा है तो, और मन दोस्त है यदि आपके अनुकूल है, वश में है मन से। मन बोलता है चलो वृंदावन चलें, तो आपका मन दोस्त है। यदि मन कहता चलो सत्संग में चलें, तो मन आपका दोस्त है। मन कहता है चलो क्लब में चलें, नाचेंगे, तो मन आपका दुश्मन है। मन कहता चलो 3 घंटे की कथा सुनते हैं, तो मन आपका दोस्त है। मन बोला चलो मुन्नी बदनाम हुई देखते हैं, तो फिर मन आपका दुश्मन है। तो ये मन बंधन का कारण और मोक्ष का कारण, यही आपका दोस्त है, यही आपका। यदि आपका मन भगवान से लगा है, सेवा से जुड़ा है, अच्छे काम में आप आंखें बंद करते हो तो भगवान का चिंतन होता है, तो आपका मन आपका दोस्त है। और यदि आपका मन आंखें बंद करने पर भी संसार की उथल पुथल चल रही है, मतलब आपका मन आपका अभी तो दुश्मन है। इसलिए अपने मन को अपना दोस्त बनाओ, अपने मन को अपने कंट्रोल में लाओ। आपका मन आपकी बात माने, आप अपने मन को जीतें, अपने वश में रखें। जहां आप चाहें वहां मन जाए, अपने से मन कहीं ना जाए। ये कंट्रोलिंग हो। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आप सारे लोग समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। इंसान कोई जन्म से बुरा नहीं होता। आप कोई कहे कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, मैं नहीं मानता कि व्यक्ति बुरा होता है। व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता, उसका मन ही बुरा होता है। यदि उसका मन निर्मल हो जाए तो आज वो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हो जाए। बताओ,
पापी से पापी वैश्याएं, हमारे पुराणों में कथाएं हैं वैश्याओं की कि पापी वैश्याएं गणिकाएं जो 4-6 नहीं 10-20 पुरुष रोज बदलती थीं, ऐसी वैश्याएं जो अपवित्र थीं मन से, शरीर से, लेकिन जब उनका चित्त भगवान में लगा, जब मन ईश्वर से जुड़ गया तो सब छूट गया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वह इतनी पवित्र हो गई वैश्याएं कि उनकी कथाएं पुराणों में लिखी गई। वो वैश्याएं इतनी पवित्र हो गई कि उनकी कथाएं धर्म ग्रंथों में लिखी गई। अब देखिए इससे बड़ी पवित्रता क्या है कि आपकी गाथा, आपकी कथा पुराणों में लिखी जाए। इससे बड़ी पवित्रता और क्या हो सकती है। तो वो वैश्याएं थोड़ी गंदी थी, गलत थी, उनका मन गलत था। इसलिए पूरा खेल आपका नहीं है, आपके मन का है। इसलिए समझदार अपने मन को कंट्रोल करता है। एक बार एक पापी व्यक्ति गुरुजी के पास आया। गुरुजी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। कौन है तू? मैं डाकू हूं, डाकू। अरे गुरुजी डर गए, डाकू आ गया। क्या चाहता है? गुरु दीक्षा चाहता हूं, गुरु मंत्र, चेला बना लो। गुरुजी डर गए, भगवान कहीं चेला बन के गुरु को नहीं डाका डाल दे। पर गुरुजी को लगा नहीं, आया है सुधरने, एक मौका तो देना चाहिए। गुरुजी बोले, तूने कितने पाप किए हैं? बोले, मैंने 26 लोगों की जान ली है, गला काट दिया था और लूटा तो सैकड़ों को, लेकिन 26 लोग मेरे हाथ मर गए। बड़ा पापी हूं गुरुजी, बहुत पापी हूं। मैंने बहुत हत्याएं की हैं, बहुत सोना चांदी लूटा है लोगों के घर, बच्चों को भी मैंने मारा है, स्त्रियों पे भी मैंने हथियार चलाए और गर्दन काटी है, मैंने पुरुषों को बहुत मारा है। गुरुजी मेरा उद्धार होगा? गुरुजी ने सफेद एक काला कलर का झंडा दिया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, काले कलर का झंडा दिया। बोले ये झंडा लो, पहले गुरु मंत्र नहीं दूंगा, जाओ पहले तुम चारों धाम की यात्रा करो और जिस तीर्थ में तुम्हारा ये काला झंडा सफेद हो जाए, समझ लेना कि तुम्हारे पाप समाप्त हो गए, फिर मेरे पास आना, फिर मंत्र दूंगा, जाओ। जी गुरुजी, और मैं क्या जपूं रास्ते भर? हाँ, गुरुजी बोले श्रीमन नारायण जपना, जाओ। अब वो झंडा लिया काला और सारे तीर्थों में गया, भारतवर्ष में जितने तीर्थ थे, पर कहीं उसका तीर्थों में उसका झंडा काले से सफेद। गंगा नहाया, यमुना नहाया, प्रयाग गया, दक्षिण के तीर्थों में गया और सब धामों में सब जगह गया। वो थक गए, उसको लगता है मेरे पापों से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और उसे लगा कि जब तक पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी मैं गुरुजी के पास कैसे जाऊंगा। तो बेचारा वो एक जंगल में उदास होके बैठा था। तभी उसके कानों में एक महिला के चीखने की आवाज आई। महिला, एक स्त्री चीख रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। वो था तो हट्टा कट्टा, भाई 26 लोगों को मारा ना, बलवान तो रही होगा। दौड़ा, कोई महिला पर संकट है, जाके देखा तो जंगल में एक महिला को कुछ 4-6 लोग उसके साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहे थे। पकड़ के ले आए जंगल, अब उसके कपड़े उतार रहे हैं, उसके साथ दुराचार करने का मन। इसे आई गुस्सा, ए छोड़ से, इस बेटी को छोड़ दे। उन लोगों को क्या पता कि इसने 26 मारे हैं। उन लोगों ने कहा चल हट जा हमारे रास्ते से, ये हमारा शिकार है, हम इसके संग रहेंगे। जब वो लड़की रोई चिल्लाई, भैया हमें बचाओ, भैया मार डालेंगे ये लोग, हमारी इज्जत लूट लेंगे ये, इसे बहुत गुस्सा आया। इसने उठाया अपना डंडा कि जैसे ही 26 वैसे ही 27,
26 का तो पाप काट ही रहे, 2-4 और सही, इकट्ठा इनका भी कट जाएगा। उठाया डंडा और बजाया उनकी खोपड़ी में, चारों चित्त हो गए। बलवान तो था ही, इसे पैतरा पता ही था। और जैसे ही उसने मारा उन हत्यारों को, उस बलात्कारियों को, और जैसे ही बेटी को गले लगाया, बेटी अब तू सुरक्षित है, चल, कहां की है, चल तुझे छोड़ के तेरे घर आता हूं। जब उस लड़की का हाथ पकड़ के उसके घर लेकर चला और अपने झंडे को देखा तो उसका झंडा सफेद हो गया। अब उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि भैया मैंने 26 मारे थे तो झंडा काला हो गया, और इन 4 को मारा तो सफेद हो गया। अब बताओ आप लोग कैसा क्यों हुआ? हाँ हाँ, अभी तक उसने 26 लोगों को मारा था तो स्वयं के स्वार्थ के लिए मारा था। किसके लिए मारा? 26 लोगों को मारा क्यों था? लूटने के लिए। तुम्हारे को मार के तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सोना लूट लेंगे। 26 को मारा था निज स्वार्थ के कारण, तो पाप का भागीदार बन गया। लेकिन इन 4 लोगों को मारा तो स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए मारा। भगवान कृष्ण ने भी तो अर्जुन को यही कहा, अर्जुन मार, भीम मार इस दुर्योधन को। भीम बोले कि जंघा पर कैसे गदा मारूं, जंघा पर गदा मारने का युद्ध का नियम के खिलाफ है। अरे तू नियम मत देख, मार। क्यों मारे? क्योंकि ये पापी दुर्योधन है। इसने भरी सभा में किसी महिला के कपड़े उतारे थे, और बलात्कारियों को मार देना पाप नहीं है, पुण्य है। इनको तो ताही बधे कछु पाप ना होई। इसका मतलब ये है कि स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं, पर परमार्थ के लिए यदि गलतियां भी हो जाएं तो परमार्थ के लिए की गई गलतियां ईश्वर क्षमा कर देते हैं कि भाई इसकी गलतियां हुई, माना कि पर परमार्थ जुड़ा था, इसलिए परमार्थ के कारण ईश्वर उस पाप को क्षमा कर देते हैं। बस आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अब इस आदमी ने उस लड़की की जान बचाई, क्या स्वार्थ था? क्या स्वार्थ था? कुछ नहीं, तुम्हारी जान बचाएंगे। जहां स्वार्थ त्याग कर व्यक्ति निस्वार्थ से एक कदम रखे ना मेरी मां, एक एक कदम रखने से एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। निस्वार्थ हो बस।